विवेक चूड़ामणि में जहाँ समाधि का स्वरूप बताया गया है, वहाँ स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। योग के लिए, योग से मतलब ध्यान समाधि साधना, तो योग का ध्यान या समाधि का पहला द्वार वांग निरोधो, वाणी का संयम, अपरिग्रह, अधिक संग्रह न करना, लोभ रहित निर्लोभ होना, निराशा, सांसारिक भोगों से सुख पाने की आशा का त्याग, निरीहा, अधिक धन दौलत मान सम्मान की इच्छा का त्याग, नित्य में एकांतशीलता, नित्य प्रतिदिन समय निकालकर एकांत का सेवन। किसी भी मत पंथ संप्रदाय का साधक हो, साधना का जो स्वरूप है सभी में लगभग एक जैसा है। पूजा पाठ के जो नियम होते हैं, कर्मकांड के नियम होते हैं, इनमें अंतर हो सकता है और होता है, लेकिन साधना की जब बात आती है, मन के अंतर्मुखता की बात, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। कहने के तरीके में अंतर हो सकता है, शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। योग, यहाँ स्वामी जी ने योग कहा है, लेकिन योग का उनका अर्थ है ध्यान और समाधि। समाधि की बात आई तो समाधि की आवश्यकता किसके लिए है? कोई लोग कहते हैं साहब हम तो घर गृहस्थी आदमी हैं, समाधि लगा करके हम क्या करेंगे, हमारा काम धाम कैसे होगा। ये तो साधु महात्माओं के लिए है समाधि, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात न साधु की न गृहस्थ की, बात मनुष्य की और मनुष्य के मन की शांति की। और दोनों को शांति की आवश्यकता तो है। समाधि का अर्थ क्या है? शास्त्रीय व्याख्या में न जाए, देहाती ढंग से समझे। सम आदि, ये दो अलग अलग शब्द हैं, पद हैं। दोनों को मिलाने पर समाधि शब्द बनता है।
सम बराबर, शमन हो जाना, मिट जाना, शांत हो जाना। आधि मानसिक पीड़ा। तो समाधि का अर्थ है वह अवस्था, वह स्थिति जिसमें मानसिक पीड़ा का शमन हो जाता है, जहाँ मानसिक पीड़ा मिट जाती है, वो समाधि है। तो मन की पीड़ा तो कोई नहीं चाहता ना, न गृहस्थ चाहता है, न साधु चाहता है। हर मनुष्य अपने अपने ढंग से मन की जो पीड़ा है, मानसिक जो व्याधि है, यहाँ पर आदि कहा गया है, उससे बचने के लिए ही प्रयास कर रहा है। तो समाधि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, हर उस व्यक्ति के लिए जो मानसिक पीड़ा से छुटकारा पाकर मानसिक शांति प्रसन्नता का अनुभव करना चाहता है। तो स्वामी जी कहते हैं इस योग का, समाधि का प्रवेश द्वार क्या है, प्रवेश कैसे करें, कैसे हमारा मन समाधि में प्रवेश करेगा। वांग निरोधो, वाक्य संयम, वाणी संयम। हम मनुष्य हैं, हमारे पास वाणी की, बोलने की क्षमता और शक्ति है। मानवेतर प्राणियों के पास वाणी की क्षमता नहीं है, वाणी की शक्ति नहीं है। अपने भावों को शब्दों के माध्यम से वे व्यक्त नहीं कर सकते, कुछ आवाज कर लेते हैं। बोलना है, बिना बोले व्यवहारिक कामों में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कोई आदमी कुछ ना बोले तो समस्याएं खड़ी होगी। पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान का आदान प्रदान वाणी के माध्यम से ही तो होता है। कहना सुनना वाणी के माध्यम से ही होता है। तो बोलना तो है और जीवन भर बोलना है, लेकिन कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे और कब बोलना है, इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए हम अनावश्यक बोल जाते हैं, समय विरुद्ध बोल जाते हैं, गलत ढंग से और ज़्यादा बोल जाते हैं। समस्या यहाँ खड़ी हो जाती। फिर दूसरी, वैसे कहा गया है आदमी का बच्चा जन्म लेने के 2-3 साल बाद ही बोलना सीख जाता है, किंतु क्या कैसे बोलना चाहिए जीवन भर सीख नहीं पाता। यदि वाणी पर संयम कर लिया जाए, बोलने के पहले सोच लिया जाए, तो घर घर में जो कलह है, विवाद, उनमें से कम 70-75% का समाधान अपने आप हो जाता। वो समस्या होती ही नहीं। न बोलें तो काम नहीं चलेगा,
और ज़्यादातर बोल बोल करके समस्याएं खड़ी हो रही है। तो वाक्य संयम, वाक्य संयम का अर्थ होता है कम बोलना, उचित बोलना और समय के अनुकूल बोलना। सदगुरु कबीर ने कहा है, जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी आगे पारखी के संग करो गुरुमुख शब्द विचार। अपनी जिह्वा पर लगाम लगा दो और बहुत बोलना छोड़ो। ये साहब नहीं कह रहे हैं कि बोलना बंद करो, बहु बोलन निर्वाह करते हैं, ज़्यादा बोलना छोड़ो। वाक्य संयम करने पर हम गलत बोलने से अपने आप को बचा सकते हैं। ज़्यादा बोलते हैं ना तो अनावश्यक तो बोलते ही बोलते हैं, गलत बातें निकल जाती है जबान से। इसलिए वाक्य संयम, और ये ध्यान देना होगा, कोई भी मनुष्य हो, जिसकी वाणी जितनी चंचल होगी उसका मन भी उतना चंचल होगा। और मन की चंचलता से हर कोई परेशान है, हर किसी की शिकायत है कि मन तो बड़ा चंचल है, वो तो रुकता ही नहीं है, ठहरता ही नहीं है। जैसे कोई लता किसी डाली या किसी पेड़ या किसी झाड़ झंखार का सहारा पाकर के ऊपर चढ़ती है। किसी भी लता को कोई सहारा ना मिले तो वो जमीन पर तो फैल जाएगी, लेकिन ऊपर चढ़ नहीं पाएगी। कोई लता ऊपर तभी चढ़ती है जब उसे कोई सहारा मिलता है। ऐसे ही मन चंचल तभी होता है जब वाणी का सहारा मिलता है। वाणी चंचल होने से मन चंचल होता है और मन चंचल होने से वाणी चंचल होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। तो मन की चंचलता से बचना है, मन की चंचलता को कम करना है, तो कम बोलने पर ध्यान देना होगा। वाक्य संयम की आवश्यकता है। दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं अपरिग्रह। परिग्रह पकड़ना, अपरिग्रह न पकड़ना। ये अपरिग्रह एक ऐसा सद्गुण है जिसके बारे में सभी संत कहते हैं। पंच महाव्रत की जहाँ बात आती है, जैन परंपरा में आप जाएंगे तो पंच महाव्रत की जो बात आती है उसमें एक महाव्रत अपरिग्रह है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 5 महाव्रत है। तो अपरिग्रह का मतलब होता है न पकड़ना, मतलब है लोभ रहित होना, निर्लोभ। जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारी वस्तुओं का आवश्यकता होती है। ध्यान ये रखना है कि कितना से हमारा और हमारे अपनों का निर्वाह आराम से हो सकता है। अकेला तो है नहीं आदमी,
उसका अपना एक परिवार है, परिवार में अनेक लोग हैं, उनके भी निर्वाह की व्यवस्था करनी होती है। मतलब है यहाँ पर कम वस्तुओं में गुजर करना, लोभ का त्याग करना। और जो साधक है, गृहस्थी में तो ऐसा होता है कि बाल बच्चों के क्या शादी विवाह करना है, आए गए मेहमानों का स्वागत सत्कार करना है, घर द्वार बनाना है, समय कुछ समय के लिए कोई प्रतिकूलता आ जाती है, रोग व्याधि, उसके लिए भी कुछ संग्रह करके रखना है। लेकिन ये सब करते हुए भी लोभ का त्याग होना चाहिए। गृहस्थ आदमी बिल्कुल ही संग्रह ना करे, सब जो कमाए सब एकदम खर्च करते चला जाए तो उसके लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी आगे चल करके। तो उन्हें संग्रह करना उनकी मजबूरी है, लेकिन उसमें भी और मिले और बढ़े और बढ़े, ये तृष्णा ना होनी चाहिए। मेहनत करते जाएं, फिजूल खर्ची से बचा करके रखें अपने आप को, स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला जाएगा। सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। 3 बातें हैं इसमें। जामे कुटुंब समाए, जिसमें हमारे कुटुंब की रक्षा हो सके, मेरा भी निर्वाह हो, और साधु जो अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, वो भी भूखा ना रहे, उसकी भी सेवा हो सके। बस इतना ही जरूरत है। जब लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है तब आदमी जायज नाजायज हर प्रकार का काम कर जाता है, फिर तो दूसरे का हक भी मारता है। पेट भर जाए और अन्य व्यवस्थाएं हो जाए पर्याप्त है, बस इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, दुनिया भर का लोभ, क्या फायदा। जो अधिक अधिक बटोरने से कर हो, चाहे वो साधु हो चाहे वो महंत हो, गृहस्थ हो। अब साधु मठ है तो मठ में अनेक लोग रहते हैं, भक्तों का भी आना जाना लगा रहता है, तो साधु मठ में भी जो संग्रह हो वह संग्रह सेवा के लिए हो, संग्रह केवल संग्रह के लिए ना हो। चाहे गृहस्थी में संग्रह हो चाहे विरक्ति में संग्रह हो, संग्रह सेवा के लिए हो, आवश्यक खर्च के लिए हो, संग्रह के लिए संग्रह ना हो। जब संग्रह की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है तो जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ भी लोग खर्च नहीं कर पाते हैं। और जो केवल बटोरता जाता बटोरता जाता बटोरता जाता, खर्च नहीं करता, उसे भागवत में व्यास जी ने चोर तक कह डाला है। कहा गया है, यावत भ्रेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्नी सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से देहधारियों का पेट भर जाए, यावत सत्वम, जितने में उनका पेट भर जाए उतने पर उसका अधिकार है। यावत भ्रेत जठरम, जितने में पेट भरे, तावत स्वत्तम ही देहनाम, उतने पर उसका अधिकार है। मतलब आराम के साथ जीवन का निर्वाह हो जाए उतने पर अधिकार है।
अधिकम यभिमन्येत, इससे अधिक की जो चाहना करता है, सस्तेनो वह चोर है, दंडम अर्हति उसे दंड मिलना चाहिए। इतनी बड़ी बात कह दिया। मतलब जो दूसरों का हक मार करके संग्रह करता है, दूसरे के पेट पर लात मार करके अधिकार छीन करके संग्रह करता है, वेद व्यास जी उसे चोर कहते हैं और कहते हैं उस आदमी को दंड देना चाहिए। तो दंड देने का अधिकार हमारा तो है नहीं, वो तो अधिकार शासन का है। हमें ये देखना है कि हमारे तन मन वचन से दूसरे के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, दूसरे के रास्ते में हमारे द्वारा रोड़त नहीं अटक रहा है। जो दूसरे का हक मारेगा वो साधक नहीं हो सकता, प्रवक्ता हो सकता है, लेखक हो सकता है, लेकिन साधक नहीं हो सकता। उसकी साधना बनेगी ही नहीं। लोभी आदमी साधक क्या होगा? कमाना है, खाना भी है, लेकिन खाना है तो बांट कर खिला करके खाना है। अकेले हम नहीं हैं। हमारे जीवन निर्वाह में, विद्यार्जन में, अन्य बातों में असंख्य लोगों का सहयोग रहा है, समाज का सहयोग रहा है। इसलिए अपना निर्वाह करने के साथ साथ हमें जो बन सके समाज सेवा के लिए भी सोचना होगा। और जो कहते हैं हाँ मुझे समाज की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, समाज सेवा में कि अपना समय में क्यों बर्बाद करूं, क्यों अपनी कमाई को मैं समाज सेवा में लगाऊं। तो समाज का सहयोग न मिला होता तो क्या आप जीवित रह पाते? जिस सड़क पर से चलकर आए हैं क्या हमने बनाया? ये मकान में बैठे क्या हमने बनाया? ये पंखा हम बना रहे हैं, ये बिजली जो आ रही थी बिजली हम बनाते हैं, जो कपड़ा पहने हैं खुद बनाए हैं क्या? और जो किताब पढ़ते हैं वो खुद लिखते हैं। अनेक ऐसी चीजें हैं जिनका निर्माण हमने नहीं किया है, दूसरों ने किया है। पैसा देकर ले लिए, इतने से उसका मूल्य चुकता नहीं है। कुछ करें। और जो दूसरों की परवाह नहीं करता, केवल अपना पेट देखता, अपना भोग, अपना पेट, अपना स्वार्थ देखता है, कहा गया है ऐसा आदमी जो खाता है पाप ही खाता है। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, आया हुआ है, मोघ मंदम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वद इति सतस नारिमनम पुष्यतो नो सुखाया केवलाघो भवति केवलादि। मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेता, जो अप्रचेता आदमी है, असावधान, अप्रचेता मतलब असावधान, जो अपना काम विवेक पूर्वक नहीं करता, गलत काम करता है, गलत ढंग से बात व्यवहार करता है, जो करना चाहिए वो नहीं करके जो नहीं करना चाहिए उसे करता है, ऐसा आदमी अप्रचेता है, असावधान है। तो ऐसा जो असावधान आदमी है, मोघम अन्नम विन्दते, उसका अन्न खाना व्यर्थ है, मतलब वो व्यर्थ का ही अन्न खा रहा है, उसको खाना व्यर्थ है, उसका खाना सार्थक नहीं है। सत्यम ब्रवीमि वद इत सतस,
मैं सत्य कहता हूँ, असावधान आदमी, स्वार्थी, भोगी आदमी खुद अपना वध कर रहा है, अपनी हत्या स्वयं कर रहा है। जो आदमी किसी की परवाह किए बिना, नीति अनीति, न्याय अन्याय की परवाह किए बिना मनमाना काम करता चला जाता है, वो असावधान है, उसका जीना व्यर्थ है और वह अपनी हत्या खुद कर रहा है। ये ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं। नारे मनम पुष्य तो नो सखाया, जो न तो सज्जनों को खिलाता है न मित्रों को खिलाता है, मतलब जो बांट करके नहीं खाता, अपनी कमाई का कुछ अंश सेवा में नहीं लगाता, केवल आघो भवती, वह केवल अपना पेट, अपना स्वार्थ, अपना भोग देखता है। वह केवल आघो मतलब वह केवल पाप खाता, केवल आदि है। तो केवल आदि मतलब केवल खाने वाला, केवल आदि भवत केवल आघो। जो खुद अपना स्वार्थ देखता है, स्वार्थ दृष्टि रखता है, वह आदमी पाप ही खा रहा है। मूल बात तो यहाँ पर यह है कि साधना के लिए स्वामी जी जो कहते हैं, अपरिग्रह, पकड़ की भावना न रखना, मेहनत करना, निर्वाह करना, सेवा करना, सहज रूप से जो बच जाए बस वो बच जाए। लोभ का त्याग, तृष्णा का त्याग, अधिकार की भावना का त्याग। जिसके मन में अधिकार की भावना रहेगी, मैं इस पर अधिकार कर लूँ, उस पर अधिकार कर लूँ, उस पर अधिकार कर लूँ, सबको अपने बस में कर लूँ, वो आदमी साधक नहीं हो सकता। उसका ध्यान नहीं लगेगा, समाधि नहीं लगेगी, भले वो बैठा रह जाएगा। और अधिकार की भावना अनेक लोगों के मन में होती, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई हो। जिसके मन में अधिकार की भावना रहेगी, सब पर मेरा अधिकार हो, सब मेरे बस में रहें, इस चिंता में डूबा हुआ आदमी साधना क्या करेगा। और अनेक तो ऐसे लोग हैं जो दूसरों को बस में करने के लिए क्या क्या टोना टोटका मंत्र तंत्र का प्रयोग करते हैं। अनेक स्त्रियां हैं अपने पति को बस में करने के लिए टोना टोटका, अनेक पुरुष हैं। अनेक लोग कहते नहीं किसको किसको चाहते हैं हम अपने बस में कर लें, किसी तांत्रिक के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी पुजारी के पास, ओझा बैगा के पास, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। व्यर्थ। बस में करना है ना, दूसरों से अपनी बात मनवानी है, किसी से काम लेना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बढ़िया वशीकरण मंत्र बताया है। वशीकरण मंत्र वह मंत्र जिससे हम दूसरों को अपने बस में कर सकें, वशीकरण मंत्र है। और गोस्वामी जी ने ऐसा मंत्र बताया है, वशीकरण मंत्र, जो हर आदमी के पास है, हर आदमी के पास, स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ जवान बूढ़ा बालक सबके पास है, बस प्रयोग नहीं करते। वो वशीकरण मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर देना, इतना बढ़िया समाज हो जाएगा। घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा कलह सब समाप्त, क्योंकि सब सबके बस में हो जाएंगे, है सबके पास। याद होगा आप लोगों को, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मीठी वाणी है ये वशीकरण मंत्र है, सब अधिकार में हो गए। इसका प्रयोग हम नहीं करते। बात परिग्रह की है, पकड़ रहित, लोभ रहित मन, अधिकार की भावना का त्याग। योग के द्वार में ये योग के में प्रवेश करने का द्वार है। ये
निराशा, निराशा आशा रहित होना है। लेकिन किसकी आशा से रहित होना? दुनिया से मुझे सुख मिलेगा, ये जो आशा है, यही आशा आदमी को भटकाती है। दुनिया में सुख होता तो एक भी आदमी दुखी ना होता। कोई बता नहीं सकता कि सुख किस पदार्थ में है। किसी भी प्राणी में, किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। सुख का आभास है, सुख का भ्रम है, और आभासिक सुख के पीछे आदमी जीवन भर दौड़ता रह जाता है। आभासिक सुख, आभास, जैसे बैसाख जेठ के महीने में दोपहर के समय खुले मैदान में ऐसा लगता है कि पानी का सागर लहरा रहा है। होती है धूप की लहरियां, लेकिन वो धूप की लहरियां दूर से लगता है कि पानी का सागर लग रहा है, ये आभास है। और प्यासा हिरन देखता है दूर से सिर उठा करके, तो लगता है थोड़ी दूर पर पानी का सागर लहरा रहा है। अपनी प्यास बुझाने के लिए हिरन दौड़ता है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा और पानी सागर है, खूब शक्कर पानी पीऊंगा। जितना हिरन दौड़ता है वो सागर आगे आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, आभास है, भ्रम है। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। ऐसे ही दुनिया में सुख का आभास होता है। एक से एक अनेक पदार्थों को पकड़ दिया, इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है। कितने आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हमारे पास जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे हम आँख से रूप पकड़ते हैं, कान से शब्द, नाक से गंध, जीवा से स्वाद और त्वचा से स्पर्श। ये इन 5 विषयों को पकड़ते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा बाद तीसरा, पकड़ते पकड़ते इसमें सुख, उसमें सुख, उसमें सुख। कितना सुख मिला? आभास हुआ बस। जिंदगी भर हम भ्रम में जीते रह जाते हैं। जीवन प्राणी और पदार्थों के बीच से होकर के ही जीवन का निर्वाह होगा। हम पदार्थों का बिल्कुल ही प्रयोग ना करें, संभव नहीं है। किसी प्राणी से, किसी मनुष्य से कोई व्यवहार, कोई संबंध ही न रखें और जीवन जी लें, संभव ही नहीं है। तो जीवन निर्वाह में, सेवा में इनकी आवश्यकता है। लेकिन इनसे सुख पाने की जो आशा होती है, धन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, इंद्रियों के भोगों में सुख है, ये जो आशा है, यहाँ तो मुझे सुख मिलेगा, बड़े तृप्त हो जाऊंगा, ये आशा दुख का कारण बनती है। भागवत पुराण में पिंगला वेश्या की कथा आई है। ये कथा वहाँ पर आई है जहाँ पर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है। कहा जाता है दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था। तो गुरु करने का मतलब है
24 जगह से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। 24 गुरुओं के पास जाकर दीक्षा नहीं लिया था। सर्प से, आग से और कपोत पक्षी से, कुरर पक्षी से, वेश्या से, बाण बनाने वाले से, ये सब से उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली। उसी में पिंगला वेश्या की कथा आती है। पिंगला नाम की एक वेश्या थी। एक दिन रात्रि के समय श्रृंगार करके अपने महल के दरवाजे पर बैठी थी कि कोई पुरुष मेरे पास आएगा, मुझे धन देगा और मुझे सुख मिलेगा। राजवती बैठी थी। सड़क किनारे मकान, लोग आते जाते थे। पिंगला सोचती थी ये पुरुष मेरे पास आएगा, आगे निकल जाता था, निराश हो जाती थी। कैसा करते करते रात के 11 बज गए, 12 बज गए, इक्के दुक्के लोग आने लगे। तो ये सोचती थी ये पुरुष जो आ रहा है जरूर मेरे पास ही आएगा, वो भी आगे बढ़ जाए। ऐसा करते रात्रि के 2 से अधिक बज गए, कोई पुरुष उसके पास नहीं आया। उसे बड़ी गलानी हुई, फाटक बंद कर लिए और अंदर जाकर अपने को खुद धिक्कारती है। पिंगला, मूर्खा, इन पुरुषों से तू सुख चाहती है, क्या है इनमें? हाड़ मांस का ढांचा, मलमूत्र का पिटारा, कौन सा सुख तुम्हें मिलेगा? अपने को खुद धिक्कारती है और पुरुषों के प्रति अनेक दोषों का आरोपण करती है। और फिर उसी दिन से पिंगला ने वेश्यावृत्ति का त्याग कर दिया। वहां पर कहा गया है भागवत में, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्ध कांतासाम सुखम सुस्वापी पिंगला। आशा ही दुख का कारण है, नैराश्यम परम सुखम, निराश हो जाना ये सुख का कारण है। जैसे पिंगला वेश्या ने जब पुरुषों की आशा का त्याग कर दिया तो सुख से सोने लगी। तो यहाँ वैसे आदमी को आशावान होना चाहिए और आशा का त्याग करना चाहिए। दोनों बातें हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग, संदर्भ अलग अलग है। आशावान होना है, जब वो व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, ऐसे आशा रखना है। वो आगे बढ़ सकता है, वो पढ़ सकता है, वो लिख सकता है, वो साधना कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी आशा रखना कल्याण में सहायक है। अरे हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो कमज़ोर आदमी हैं, हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है, उतना धन दौलत नहीं है, हमारे पास कोई समय नहीं है, हमारे पास कोई सहायक नहीं है, ये ढंग की जो निराशा है ये केवल आदमी को नीचे गिराने वाली है। आप में पूरा का पूरा बल है, जिस क्षेत्र में चाहें आप आगे बढ़ सकते हैं और उन्नति के शिखर तक पहुंच सकते हैं। बस समर्पित होकर के लगना है। तो इसके लिए आशावान होना है कि मैं कर सकता हूं। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसी आशा चाहे भौतिक क्षेत्र हो चाहे अध्यात्म क्षेत्र हो, दोनों में हितकर है। किंतु जो आशा कहा जाता है बाहर से सुख पाने की आशा, ये आशा आदमी को भटकाती रहती है। ऐसी आशा का त्याग, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप के लिए पर्याप्त हूं,
जो मेरे भाग्य में, जो मेरी मेहनत में है, वो मुझे मूल करके रहेगा। क्यों मैं आशा रखूं दूसरों से? क्यों मैं दूसरे का मुंह ताकूं? इस प्रकार से आशा का त्याग उत्थान में सहायक। तब ऐसी जब आशा, भोगों से, संसार से सुख पाने की आशा, सम्मान पाने की आशा का जब त्याग हो जाएगा, तब मन साधना में प्रवेश करेगा। निरीह, निरीह, एक तो हम निरीह कहते हैं तो बिल्कुल लाचार है, कमजोर है, दरिद्र है। लेकिन यहाँ निरीह का अर्थ ऐसा नहीं है। ई का अर्थ होता है इच्छा। निरीह मतलब इच्छा रहित, और अनेक प्रकार की इच्छाएं मन में होती है। जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतनी ज़्यादा शिकायत और उतना ज़्यादा दुख। आदमी इच्छा कर करके दुखी होता है। इच्छा और आवश्यकता में अंतर होता है। आवश्यकता वह है जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, जो हमारी मजबूरी है। और इच्छा वह है जिसके बिना हम आराम से जीवन जी सकते हैं। भोजन, कपड़ा, आवास, ये हमारी आवश्यकताएं हैं और ये सबकी पूरी हो रही है। और इच्छा, उसकी तो कोई सीमा नहीं, क्या क्या इच्छा हो जाएगी आदमी के पास। साहब ने, सदगुरु कवि ने तो यहाँ तक कहा है, इच्छा करी भव सागर। मन में जो अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, ये मिले, वो मिले, वो मिले, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, यही इच्छा ही भवसागर का निर्माण करती। निर्माण का इच्छा ही भवसागर है। और कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, याद भी होगी, मैं दोहरा देता हूं। एक राजा ने घोषणा की कि मुझे अपनी जमीन बेचना है। जिस व्यक्ति को जमीन की आवश्यकता हो, जो जमीन खरीदना चाहता है, वो आकर के संपर्क कर ले। एक आदमी राजा के पास पहुंचा, क्या राजन, मैंने सुना है क्या जमीन बेचना चाहते हैं? मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ, मुझे ज़मीन की आवश्यकता है। राजा ने कहा ठीक है। उसने कहा तो राजा साहब बताइए कि ज़मीन का भाव क्या है? राजा ने कहा 1000 रुपया घंटा। जमीन 1000, जमीन तो लोग गज में, मीटर में से बेचते। राजा ने कहा जमीन का भाव है 1000 रुपया घंटा। मैंने कहा राजा मैं समझा नहीं, 1000 रुपया घंटा कैसे? कहा कि 1 घंटा में तुम जितने जमीन घूम कर आ जाओगे उतने जमीन की कीमत 1000 रुपया। कहा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। खूंटा गाड़ा, चलना शुरू किया, सोचा कि अधिक से अधिक चलता जाऊं। चलना शुरू किया, चलते चलते दोपहर का समय हो गया, प्यास लगने लगी। सोचा कि पानी पीने के बैठूंगा तो घाटे में हो जाएगा, बाद में पानी पी लूँगा। जितने पानी पीने बैठूंगा उतने में तो आधा किलोमीटर चला जाऊंगा। भूख लगी, सोचा भूख लगी है, खाना खाने बैठूंगा आधा घंटा में तो 3 किलोमीटर चल लूँगा मैं। बिना भूख प्यास लगी है, बिना खाए पिए चलता रहा, अधिक से अधिक दौड़ता रहा। शाम हो गई। अब भूख प्यास से परेशान, शाम होते होते एक जगह गिरा, वही मर गया, वही दफना दिखा। इसको इतनी जमीन की आवश्यकता है। आराम से 2-4 घंटा में इतना घूम कर आ सकता था। कितना चाहिए?
आदमी आवश्यकता के लिए परेशान नहीं है, इच्छा के लिए परेशान है। और इच्छाएं ऐसी होती है कि कभी पूरी होती ही नहीं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। एक एक ख्वाहिश, एक एक इच्छा ऐसी होती है कि प्राण दे करके पूरे करने लायक। लेकिन होता क्या है, एक इच्छा पूरी हुई, 10 इच्छा सामने खड़ी हो गई। दुखी इसीलिए है आदमी, इसीलिए चैन से बैठ नहीं पाता, और इसीलिए जो मिला हुआ है उसका आनंद ले नहीं पाता। जो मिला हुआ है उसका आनंद लें, और सहज जो कर्तव्य है, जो कर्म मेहनत है वो करते चलें। आराम से जिंदगी जी सकेंगे और अपने लिए समय निकाल सकेंगे। तो इच्छाओं का त्याग, तृष्णा का त्याग। इच्छाएं बहुत हो जाती है। नित्य में एकांतशीलता, नित्य एकांत का सेवन। काम धंधा तो जरूरी है, सेवा जरूरी है, लेकिन उसी काम धंधा में से अपने लिए घंटा, आधा घंटा, 1.5-2 घंटा समय निकालें। अकेले हों, अपनी वास्तविकता का पता अकेले होने में लगता है। तो एकांत का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप किसी जंगल में जाएं, किसी पहाड़ की गुफा में जाएं, या किसी नदी में या बाग में चले जाएं। यदि ऐसी सुविधा प्राप्त है, कोई नदी किनारा आपका गांव है तो वहाँ जाकर बैठ लिए, कहीं बाग है वहाँ जाकर बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने ही घर में, अपने कमरे में अंदर बैठ जाए, आधा घंटा समय घर वालों का, तो भाई देखो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं अकेले बैठ रहा। अपने मकान की छत पर चले जाएं, अकेले बैठ करके आत्मनिरीक्षण करें अपने लिए। रात्रि में हम 6-8 घंटा सोते हैं, मान लो अधिकतम 8 घंटा। सुबह उठे, 2-3 घंटा खाने पीने, नहाने, शरीर के निर्वाह के काम में लग गया, कुछ घंटे जीवन निर्वाह के काम में लग गए। तो उसी में से आप आधा घंटा, 1 घंटा समय तो निकाल सकते हो ना। रोज, अभी कहते हैं नित्य, स्वामी जी का नित्य। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ लिए, एक दिन ध्यान लगाकर बैठे और 1 सप्ताह छोड़ दिए, फिर कभी 2 दिन कर लिए, फिर छोड़ दिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है, सफलता इसे नहीं मिलेगी। रोज 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 करना होगा, रोज, चाहे आप 10 मिनट ही करिए। अपने को अकेला, वैसे अकेला तो है, लेकिन अकेलेपन का बोध नहीं है। भीड़ में रहते रहते अपने को हम लोगों ने भीड़ का ही हिस्सा मान लिया है, और अकेले जब बैठते हैं ना तो मन और परेशान करता है। जब हम कोई काम करते रहते हैं या लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तब हमारा मन कम परेशान करता है, कम चंचल होता है, कम भागता है। और जब अकेले हो जाते हैं, भजन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो मन कहाँ कहाँ की बात सोचता है, कैसे कैसे खुराफात की बातें सोच लेता है, कहाँ कहाँ भागता रहता है।
उसी को समझने के लिए ही अकेले की आवश्यकता है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो मन तो बातचीत में लगा हुआ है, काम धाम कर रहे हैं तो मन काम में लगा हुआ है, और जब अकेले हो गए तो बात करने के लिए कोई दूसरा साथी नहीं है, काम करने के लिए कोई काम नहीं है, फुर्सत के क्षण हो गया, तो जब मन को जब फुर्सत मिली तो भागेगा। तो जैसे अभी यहाँ कहा गया आपको, बैठ करके सांस को देखें, तो सांस देखने का काम दिया ना मन को। तो मन को कोई काम चाहिए, लेकिन वो प्रपंच का काम में लगा रहता है। अकेले बैठे और अकेले बैठ करके उस मन को शांत करने का काम करें, समझने का प्रयास करना होगा मन को। तो रोज अकेले बैठ करके कुछ देर पुस्तक का अध्ययन कर लें। ऐसा भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि हम बैठते हैं तो मन तो रुकता नहीं है, तो आप किसी धार्मिक आध्यात्मिक सद्ग्रंथ का 10-15 मिनट अध्ययन कर ले, या कोई ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन सुन ले। इससे क्या होगा, अभी जो काम धंधा में लगे थे दुनियादारी में, उससे मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। प्रवचन सुन लिए या पुस्तक पढ़ लिए तो मन थोड़ा सा शांत हुआ। अब फिर उसको बंद करके अकेले बैठ करके मन को देखने का काम करें, और जो भी विचार आ जाए छोड़ते चले जाए, बस छोड़ते चले जाए। वैसे एकांत जो अंतिम ध्यान है, जिसके लिए कहा गया ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय होना, मन का मौन हो जाना, वास्तविक एकांत वही है। लेकिन उस एकांत से हम परिचित नहीं हैं, इसलिए बाहरी एकांत जहाँ हमारे अलावा दूसरा कोई ना हो, उस एकांत में जाना होगा। जब उस एकांत में बैठ कर के मन को देखेंगे तो जो अंतिम एकांत है, वास्तविक एकांत, वो हम समझ सकेंगे। एकांत का अर्थ क्या होता है? एकांत का बाहरी अर्थ है सुनसान जगह जहाँ हमारे अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति न हो। लेकिन एकांत एक अंत, एक के बाद दूसरा ना हो, एक मन मौन, मन पूरी तरह शांत, अकेला हमारा आत्मा रह गया, बाकी शरीर भाव ही भूल गया, वो है असली एकांत। जैसे ये हम लोग इतने लोग बैठे हैं, 150-200 लोग, और मान लो हमारा मन पूरी तरह से शांत, कोई चिंतन, कोई विकल्प नहीं, कुछ मन एकदम मौन हो गया, तो सबके बीच में रहते भी हम अकेले हैं, एकांत में हैं, क्योंकि अपने में हम हमें उस समय, और अकेले बैठे हैं एकांत में, जिसे अब सुनसान जगह कहते हैं। अकेले तो आप हैं, लेकिन मन बाजार में घूम रहा है, कहीं सौदा खरीद रहा है, किसी झगड़ा कर रहा है, खाने पीने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी वहाँ एकांत नहीं है, तो भी भीड़ में है। भीड़ में रहकर हम अकेले हो सकते हैं, और अकेले होकर हम भीड़ में हो सकते हैं। जैसे यहाँ लोग इतने लोग बैठे हैं, पाके भीड़ ही तो है, लेकिन हमारा मन पूरी तरह से शांत हो गया, तो भीड़ में रहकर हम अकेले हैं। और अपने कमरे में हम बैठे हैं, वहाँ कोई दूसरा नहीं है, लेकिन मन घूम रहा है चारों तरफ, तो वहाँ भी भीड़ है, क्योंकि विचारों की भीड़ है भीतर। बाहर आदमियों की भीड़ है, पदार्थों की भीड़ है, और भीतर विचारों की भीड़ है।
विचारों की भीड़ से अलग होने के लिए पदार्थों और प्राणियों की भीड़ से अलग होना होगा, और फिर वहाँ देख करके, वहाँ आके बैठ कर, शांत बैठ करके उन विचारों को समझना होगा, धीरे धीरे त्यागना होगा, तब विचारों की भीड़ शांत होगी। तो नित्य में एकांतशीलता, स्वामी जी कहते हैं यदि साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, समाधि लाभ लेना चाहते हो, तो रोज समय निकाल करके अकेले बैठने का अभ्यास करो। अब ये हर स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ के लिए आवश्यक है, जो मानसिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं, मन की पीड़ा से बचना चाहते हैं। तो यज्ञस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलतम। योग का प्रवेश द्वार वाणी संयम, अपरिग्रह लोभ का त्याग, बाहर से सुख पाने की भोगों सुख पाने की आशा का त्याग, इच्छा का त्याग, और रोज एकांत का सेवन। ये जब हम करेंगे तब योग मार्ग में समाधि के क्षेत्र में हमारा मन प्रवेश करेगा और धीरे धीरे हम समाधि लाभ ले सकेंगे, और फिर मन की जितनी भी पीड़ा है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम।